हरियाणवी सिंगर और रैपर केडी कलाकार है, कलाकारी कर ले। केडी देसी रॉक, जिन्हें आप सब जानते हैं उनके रॉ ऑथेंटिक स्टाइल और उनकी हार्ड हिटिंग लिरिक्स के लिए। होरे हाथा पे भी होके के निशान, मेरी जान वहा 2.5-3 लाख का तमाकू लगे से। उनके गाने पूरे इंडिया में एक अलग पहचान बना चुके हैं। स्टार की उपाधि मैं नहीं मानता। कोई भी आंदोलन हो, केडी की प्रेजेंस वहाँ पे रहती ही रहती है। कदे भी अगर कोई डिसीजन ऐसा सारे बुजुर्ग इकट्ठे होकर कुछ ले रहे हैं ना, 5 पंच होते हैं, वो बैठ के डिसीजन ले लेते हैं। समझ नहीं थी कि हमें हमारी लॉबी में भी कुछ षड्यंत्र राजनीति चलती रहे हैं। कुलबीर दानोदा यानी केडी पर दिल्ली के आत्माराम कॉलेज परिसर में हमला हो गया। ना पंगाली तो बात ही नहीं है। वैसे लियो मत, मेरी बात मान, कापी किताबा न बगा कर कह दो गाने लिखांगे। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई टैलेंट नहीं है। जब भी किसी फील्ड में आप जा रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, उससे पहले 5 मिनट ये सोच लेना तेरे माँ बाप पे इसका क्या असर पड़ेगा। मैं बात कर रही हूँ आप केडी देसी रॉक्स की। यो उनके फैमिली को पता भी नहीं था कि रैपिंग होती क्या है। वहाँ पे आपने रैपिंग करने का सोचा। बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद ने, राजा लिखना चाहूं तने मेरी रानी लिख दूं के। जिद्दी दिल खींच के लाया है आज एक और जिद्दी दिल को, और सुबह से जो हम मेहनत कर रहे हैं जिद्दी दिल को पकड़ के लाने में, और ये बहुत मासूम सा जिद्दी दिल है, बहुत अच्छे से आ गया हमारे पास में, और जो कॉपरेशन दिखाया है। और सबसे पहले तो मैं नाम लूंगी, मैं बात कर रही हूँ आप केडी देसी रॉक्स की। यो यो 2 बार होते हनी सिंह भी हो जाएगा। हाउ आर यू टुडे? बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका? बिल्कुल मस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब हरियाणा में तो छाए हुए हो आप, बिल्कुल नंबर 1 पे चल रहे हो अभी। जितने गाने सुन लो, केडी देसी रॉक्स, केडी देसी रॉक्स। हाँ, बस मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा तो छाया हो। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत कुछ है। हाँ। मेहनत भी है उसके पीछे। बिल्कुल है पर मेहनत। उससे पहले हम बताना चाहेंगे का पूरा नाम है कुलबीर दानोदा, और ये सिर्फ रैपर ही नहीं है, ये सिंगर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। तो आज हम सिर्फ रैपर केडी से बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे पॉलिटिशियन केडी से भी, सिंगर केडी से भी, और म्यूजिक कंपोजर केडी से भी बात करेंगे। इतनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी आज हमारे साथ में है, बड़ी वाइब्रेंसी आई हुई है पूरे सेट पे, मजे कर रहे हैं हम बहुत देर से। तो उसके बाद हम सबसे ये कब किए हमने? अभी तो किया दैट ब्रॉडकास्ट वाला थिंग। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे केडी आपसे कि सबसे पहला वो थॉट जी कि जहाँ पे फैमिली को पता भी नहीं था कि रैपिंग होती क्या है, जी और वहाँ पे आपने रैपिंग करने का सोचा, जी। कैसे आया है थॉट? पहले तो शुरुआत में तो मेरे रैप का थॉट नहीं आया था, शुरुआत में तो लिखने का थॉट आया था कि मैं एक राइटर बनूं, हरियाणवी गीत लिखूं, रागनी लिखूं। रागनी हरियाणा का कल्चर है और पुराना कल्चर आज का नहीं है। बहुत बड़े बड़े सिंगर हुए हैं जिन्होंने रागनी में बहुत बड़ी महारत हासिल करी है, जिनका बड़ा बड़ा नाम है, जिनको सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। दादा लक्ष्मी चंद जी हैं, जाटमेर सिंह जी हैं, मुंशीराम जांडली जी हैं, बहुत बहुत लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है। काफ़ी नाम है, कुछ रह जाएंगे तो फिर भी मैं जितने भी लूँगा उसके बाद भी कोई ना कोई नाम रह जाएगा। हाँ, तो बहुत सारे नाम आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। तो उन्हीं को देख के मैंने सोचा कि कभी मैं भी रागनी लिखूँगा, कोई गीत लिखूँगा। और स्कूल टाइम में शुरुआत करी थी लिखने की। जब पहली बार लिखा, जिसा भी टूटा फूटा लिखा गया, वो थोड़ा सा यार दोस्तान और भाइया ने अच्छा लगा, तब वहाँ से थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई कि हाँ लिख सका, हाँ भाई आगे जा सका। स्कूल से स्टार्ट, और लगभग मेरे ख्याल से हर कलाकार की जो जर्नी शुरू होती है वो स्कूल से शुरू हो है। अगर स्कूल में पढ़ा है तो बचपन से शुरू हो जाती है। यूँ नहीं है कि मुझे बहुत कम चांस है कि कोई भी कलाकार, आपने ऐसा सुना हो कि मैं तो एक दिन मेरा 50वां बर्थडे था, मैं 50 साल का होया, और एकदम केक काटते मेरे दिमाग में आ गया हो कलाकारी करते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लगभग सब बचपन से ही है। जिसमें जो भी कीड़े हैं ना बचपन से है। किसी ने डॉक्टर बनना है वो भी बचपन से है, किसी ने साइंटिस्ट बनना है वो भी बचपन से है। एकदम से कुछ नहीं होता, एकदम से कुछ हाँ। नहीं होता। तो सबसे पहला ब्रेक जिसको बोलते हैं कि आज केडी केडी केडी, मतलब हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में केडी का नाम बहुत बड़ा हो चुका है। तो छोटा सा नाम है 2 अक्षर का, केडी। नहीं, पर काफी लोग सुनने में भी आता है। तो ये जो ब्रेक मिला, वो सबसे पहले वो ब्रेक कहाँ से हुआ? सबसे पहले तो कई तरह के ब्रेक है। पता क्या, अपन नहीं कह सकते कि सिर्फ हिट गाना होना ही ब्रेक है। ब्रेक वो भी है जिस टाइम किसी ने मेरे को अच्छा गाइड कर दिया और स्टूडियो में मेरा गाना रिकॉर्ड करवा दिया। ब्रेक वो भी है किसी ने यूँ कह दिया भाई तू यहाँ जा, फलानी जगह जा, वो तेरी हेल्प करेंगे।
मैं हर चीज़ को ब्रेक मानता हूँ। ब्रेक इन द सेंस, एक तो ब्रेक रुकना होता है, अपनी इस लैंग्वेज में ब्रेक चलना होता है, उसके बाद हम चलना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें सतीश सहगल जी गुरु जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, उसमें रामकेश जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, उसमें सुरेंद्र रोमियो जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, उसमें और भी इस जर्नी के दौरान मिलने वाले सब लोगों का हाथ है कहीं ना कहीं, जिनने सपोर्ट करा। और सबसे बड़ा हाथ है मेरी टीम का हाथ है, जिन्होंने मेरे को हमेशा मेरे साथ रहे, वो हमेशा सपोर्ट करा। और फैमिली में पापा की सपोर्ट थी बस, और किसी की नहीं थी। फैमिली तो ये कहा करती कि ना ना कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ और कर ले, जाटा के बाल की वो काम नहीं करा करते, पता नहीं किस किस डाल की बात होया करती। तो फैमिली का इतना ज़्यादा नहीं रहा पापा के अलावा। अच्छा, मतलब फैमिली सपोर्ट ऐसा जितना नहीं था अपने पास। ना 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 वही भी करने लग गए हो तो सपोर्ट। फैमिली तो नू देखे हो घर हम पीछे कद लेगा होगा जब बड़ कमा के लाने लग जाए ना उस टाइम फैमिली नू कहेगा वो मैं तो पहले क्या करता ये कामयाब हो जाएगा। हाँ फिर आया करेगी बात। और आप ही के कंपोज किए हुए गानों में से सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? कंपोज वाइज तो मेरे को फेवरेट अभी तो लेटेस्ट तो मेरे को यही लगता है, तो वेपन गाना मेरा। ओ मेरी फैमिली न चाहिए रे कलीन शेव बंदा तू तो डाडी नहीं कटांदा जम्मा डाकू लागस है। ये था कि भूल गया आपने रिदम इतनी अच्छी दे दी उससे मैं भूल ही गया सच में बहुत अच्छी रिदम आपने दी थी। दोबारा लेते हैं, एक सेकंड में याद कर लूँ थोड़ा। ओ मेरी फैमिली न चाहिए रे कलीन शेव बंदा तू तो डाडी नहीं कटांदा जम्मा डाकू लागस है। हो रे हाथा पे भी होके के निशान मेरी जान मखा 2.5-3 लाख का तमाकू लागस है। तेरा देऊ के परिचय लागे खाकी आले पीछे, देऊ के परिचय लागे खाकी आले पीछे, मम्मी डर जागी पीसीआर धोली देख के। काम का अंदाजा नु को वेपना तला ले और गाम का अंदाजा ला ले टोली देख के। काम का अंदाजा नु को वेपना तला ले और गाम का अंदाजा ला ले टोली देख के। एक तो ये है फेवरेट मेरी। और एक अभी जो गाना बहुत प्यार दिया लोगों ने रील पे भी और यूट्यूब पे भी, बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद ने, राजा लिखना चाहूं तने मेरी रानी लिख दूं के। बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद ने, राजा लिखना चाहूं तने मेरी रानी लिख दूं के। ये भी फेवरेट कंपोज है मेरी। इतनी स्वीटनेस कहाँ से लाते मैं गाँव में तो लिया करो जी, 10 रुपए किलो मिलती है स्वीटनेस तो नहीं है, माहौल में ऐसे में रहे, यहाँ पर उस माहौल में रहे नहीं कि जित कोई चीज़ अपने में उस चीज़ की अकड़ देखो वैसे हरियाणा में होती है, नेचुरल अकड़ होती है, वो अकड़ नहीं होती। अगर इंस्टिंक्ट है मतलब बेसिक इंस्टिंक्ट है। हाँ बेसिक है वो अकड़ उस बात पे है। अगर सामने वाला अकड़ में तो हरियाणा का आदमी अकड़ में रहोगा, अगर सामने वाला सॉफ्ट है तो सॉफ्ट रहोगा। जब क्योंकि मैंने आपका पूरा स्टडी किया, जब मैं देख रही थी काफ़ी सिंपल फैमिली है आज भी। मतलब केडी एक सेलिब्रिटी बन गया है, सुपरस्टार बन गया है, बट केडी के पीछे की आज भी जो फैमिली है वो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। हाँ जी क्यों? मतलब सिंपल है करो और मुकुट पैर का घूमने लग जा करके, वो तो सबकी फैमिली सिंपल ही होती है और होना भी चाहिए। ठीक है भाई, अगर आपके घर परिवार से कोई निकल के कुछ काम कर रहा है, हालांकि मैं यूँ नहीं मानता कि आप बहुत बड़े स्टार बन गए, मैं कहता भी हूँ स्टार लोग वो हैं जिनको दुनिया के किसी भी कोने में जिनका नाम लोग जानते हैं भाई, चाहे वो हॉलीवुड से चाहे बॉलीवुड से है। अब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं कल को केरला में जाऊँ और मेरे को 4 लोग वहाँ जानते नहीं, तो मैं स्टार की उपाधि मैं नहीं मानता कि स्टार की उपाधि अभी से ले लें हम। हाँ ठीक है, एक प्यार मिल गया लोगों का, हरियाणा के लोगों का, राजस्थान का, यूपी का, पंजाब का, दिल्ली का प्यार मिला है, वो बस उस प्यार की वजह से जो भी है छोटा मोटा नाम बन गया, पर स्टार और स्टारडम बहुत दूर है। गाने तो बहुत चलते हैं शादियों में, पार्टीज हाँ। में, बहुत मतलब जैसे आपका नाम है ना शो का जिद्दी, तो मेरी जिद भी यही थी कि जो हरियाणा की शादियाँ होती हैं उसमें, हालांकि मैं ये नहीं है कि मैं पंजाबी गानों को पसंद नहीं करता, मैं पसंद करता हूँ। हर किसी की अपनी कला है, उस कला का, हर कला का सम्मान करते हैं हम, चाहे भोजपुरी है चाहे पंजाबी है। लेकिन एक टीस होती है अंदर में कि भाई अपनी मिट्टी हरियाणा की, हरियाणवी अपनी बोली है, तो अपनी ब्याह शादियों में, अपने फंक्शन में हरियाणवी गाने क्यों नहीं बजते। वो टीश मेरे शुरू से ही थी, वो जिद वो थी कि हाँ कहीं ना कहीं उस जिद ने बहुत हेल्प, हाँ उस जिद ने बहुत हेल्प करी है। और मेरी नहीं, कई कलाकारों की जिद थी, जैसे रामिर मेला भाई हैं, बहुत सीनियर कलाकार हैं और जो फोक गानों का दौर लेके आए हरियाणा में। असल में हरियाणा में हरियाणवी गाने डीजे पे लेके आना सबसे पहला हाथ अगर है तो रामिर मेला का हाथ है। उसके बाद हम लोगों का कहीं ना कहीं छोटा मोटा नाम आता है। रामिर भाई ने बहुत तगड़ी शुरुआत करी थी और एक तरफा मॉल बनाया था। जी, देखने में भी आता है वो, बिल्कुल जी। आता है।
बिसाइड फ्रॉम रैपिंग एंड सिंगिंग, अभी हम बात करते हैं पॉलिटिशियन केडी की। पॉलिटिशियन हूँ तो नहीं मैं तो थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात से इंस्पायर होकर किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, और वो भी जायज़ बात है भाई। जैसे मैं दिल्ली में जब स्कूल और ये हॉस्पिटल देखने गया था, खासकर स्कूल विजिट किए थे मैंने, और स्कूल में सचमुच मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा। दो मतलब तीन सच में दिखने में आया है। सच में देखने में आया, बिना बात अगर नहीं आता, अगर वही पीछे खंडर बिल्डिंग के साथ फोटो डाल के मैं कह दूं कि दिल्ली सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा है, तो वो दिखेगा ना लोगों को। वहाँ पढ़ रहे बच्चों को पता है, दिल्ली के लोगों को पता है। मैं 2-3 स्कूल में गया था और बहुत शानदार काम, रूम में बहुत चेंज, वॉशरूम से लेके और क्लासरूम से लेके लैब से लेके बच्चों को पूल तक की फैसिलिटी, वो भी सरकारी स्कूल में। वो उसको प्लस पॉइंट मैं इसलिए भी मानता हूँ, अगर हम किसी भी मोहल्ले में किसी भी एरिया में अगर रह रहे हैं ना, और अपने पड़ोस में कोई गरीब आदमी रह रहा है, वो बच्चे दोनों के हमारे हो सकता है एक साथ खेलते हों, लेकिन जब उनकी ये बात चलती है ना, तू कौन से स्कूल में जाता है, मैं कौन से में जाता हूँ, तो सरकारी स्कूल में जाने वाला बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझता है। उसके माइंड में मैसेज जाता है कि भाई इसके पापा के पास तो पैसे हैं इसलिए उसमें पढ़ रहा है, इसको बस लेने आती है, मेरे को पापा साइकिल पे छोड़ के आते हैं, या मेरे को पैदल जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, उसके माइंड सेट ऐसा होता जाता है कि मैं गरीब क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ, मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसके खिलौने बड़े क्यों आ रहे। छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चे को तोड़ भी देती हैं कई बार। तो मैं इसलिए स्पोर्ट में इस चीज़ के हमेशा हूँ कि बच्चे जब पढ़ना जाते हैं तो उनको फील होना चाहिए कि जैसा पड़ोसी का बेटा पढ़ रहा है, जैसे बेंच पे वो बैठ रहा है वैसे बेंच पे हम भी बैठ रहे हैं। उसके स्कूल में अगर पूल है तो मेरे स्कूल में भी पूल है, उसके क्लासरूम अच्छे हैं तो मेरे भी अच्छे हैं। तो वो चीज़ें, उससे मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा। चाहे कोई भी, अगर आम आदमी की बजाय ये चीज़ें कांग्रेस करती तो कांग्रेस के साथ होते हम, बीजेपी करती तो बीजेपी के साथ होते, इनेलो करती इनेलो के साथ होते, कोई भी पार्टी करती। अब ये तो उनका बड़प्पन है कि उनकी अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत करी, नहीं तो राजनीति सब लोग कर रहे हैं। कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई जाति की राजनीति कर रहा है, कोई क्षेत्र की राजनीति कर रहा है, लेकिन इस पार्टी का मुद्दा हमेशा ये रहा कि हम स्कूलों की राजनीति करेंगे, हॉस्पिटल की राजनीति करेंगे। और इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिशियन, जो आप कह रहे हो, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पॉलिटिक्स से थोड़ा इंस्पायर हूँ थोड़ा बहुत। पर आप आंदोलन से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। मतलब जहाँ आंदोलन पे तो देखते हैं कि कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो या नॉर्मल सा भी कोई आंदोलन हो, केडी वहाँ की प्रेजेंस वहाँ पे रहती ही रहती है। मतलब क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा तो इसलिए, देखो, आंदोलन जो करने वाले लोग हैं ना, वो न्यू तो है को नहीं भाई, अमेरिका तक 20-30 अंग्रेज आ रहे हैं दिल्ली में धरना दे रहे हैं, या कोई साउथ अफ्रीका तक नाइजीरियन आकर है दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हैं। जो वहाँ बैठे थे वो लोग हमारे घर परिवार के लोग थे, हमारे बड़े बूढ़े थे, और बालक भी हुए थे। जिन बच्चों ने हमें जिन बच्चों ने कुलवीर दनोदा को केडी बनाया है, जिन बच्चों ने मेरे गाने सुने हैं, अगर उनकी वजह से मैं बना हूँ, तो जब उस समाज को जब कभी ज़रूरत हो, उन लोगों को जब किसी कलाकार की ज़रूरत हो, तो हमें भी खड़ा होना बनता है, हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा बना दिया कि हमारी बात 4 लोगों तक पहुँच जाती है इजीली, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि कलाकारों को सपोर्ट में आना चाहिए। हालांकि कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता कलाकार आए ना आए, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी है, कलाकार आएगा तो थोड़ी सी बात और 4 लोगों तक एक्स्ट्रा पहुंच जाएगी, और वो पहुंचानी भी चाहिए। अगर हमारा जब सारे कुनबा, बड़े छोटे, सारी पंचायतें इकट्ठा होकर, सब गांव इकट्ठा होकर अगर कहीं धरने पे बैठे हैं, तो इतने बुजुर्गों के खिलाफ मैं अकेला जाकर नु कह दूँ ये सारे बुढ़े गलत हैं और मैं खिलाफ खड़ा हो जाऊं, वो भी नहीं बनता। बेशक बड़ों का डिसीजन एक आध बार गलत भी हो तो भी हमें खड़ा होना पड़ता है। अपने पापा कई बार अपने को बचपन में ऐसी बात पे भी थप्पड़ मार दिया होगा, हो सका है हम जायज हों और पापा को ठीक नहीं लगी हो, लेकिन अपन यूँ तो नहीं कहते ना जा आज के बाद तो मेरा पापा नहीं, हम उसको एक्सेप्ट करते हुए ठीक है पापा ने मार दिया थप्पड़, कोई बात नहीं। तो बूढ़े भी अगर कोई डिसीजन वैसे तो बुजुर्ग कभी गलत डिसीजन लेते नहीं, जो भी लेंगे सॉलिड डिसीजन होता है, बच्चों के भले के लिए होता है, तो वहाँ खड़ा होना बनता है कलाकार का। पर इसमें ये भी तो होता है ना कि जब पूरा देश आपको देख रहा होता है, कि आपने जैसे बोला कि कलाकार के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे लगता है कि एक जो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके वहाँ रहने से फर्क पड़ता है, और बहुत फर्क पड़ता है। आप क्या मैसेज देते हैं ऐसे टाइम पे कि जब पूरा देश आपको देख रहा होता है? हाँ, और जैसे आपने कहा कि वो चाहे सही थे या गलत थे, हमें तो उनके साथ में खड़े रहना। नहीं वो सही थे, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आने वाले उस मुद्दे पे वो सही थे अपनी जगह, आने वाले टाइम में भी, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कदे भी अगर कोई डिसीजन ऐसा सारे बुजुर्ग इकट्ठे होकर कुछ ले रहे हैं ना, तो वे बूढ़े, वे
जो उन्होंने उम्र का एक्सपीरियंस देखा है ना, हमने तो फ़ोनों से सीखी हैं चीज़ें, हमने तो यूट्यूब से सीखी हैं, बुजुर्गों ने तो एक्सपीरियंस से सीखा है। हमारे ये गूगल फ़ोन में तो ये आया है, ये जो अपने पुराने गूगल जो गाँव में बैठे हैं ना बड़ी बड़ी पगड़ी के साथ और जो हुक्के पे बैठ के जो ज्ञान देते हैं, ये गूगल महाराज पे थोड़ी है वो ज्ञान। ये इनके पास इतना ज्ञान है जो हम कहीं सर्च ही नहीं कर सकते। सामाजिक ज्ञान थोड़ी देता है गूगल। गूगल पे आप यूँ लिख के देखो कि इस फलानी चीज़ का रोड़ा हो गया और इसमें हमें क्या जायज़ फैसला लेना चाहिए, गूगल नहीं बताओगा, बुड्ढे बताऊंगे ये बात। खाप पंचायत में भी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, हाँ, है ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, पर मैं खाप पंचायत में इन्वॉल्व रहता हूँ। हाँ, आप रहते हैं। हरियाणा में खाप पंचायत को हो सकता है कि बहुत अच्छी नज़रों से देखा जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आउटसाइड हरियाणा की, तो इसको लेके एक नेगेटिव थॉट आता है कि जो 5 पंच होते हैं वो बैठ के डिसीजन ले लेते हैं, कानून का उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है? जैसा भी डिसीजन होता है लोगों को मानना पड़ता है। एक नेगेटिव नैरेटिव खाप पंचायत को लेके है। एक दो सेलिब्रिटीज ने ऐसे पॉडकास्ट भी किए हैं जहाँ पे खाप पंचायत को लेके एक नेगेटिव नैरेटिव चलाया गया है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आपने एक वर्ड यूज किया कि नेगेटिव नैरेटिव चलाया गया बोला आपने, और सच भी यही है कि कुछ चीज़ें चलाई गई हैं, वो पता नहीं क्यों चलाई गई। भाई लोगों को अपनी रूट से हटाने के लिए, ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा मॉडर्न बनाने के लिए किस वजह से चलाई गई। मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि खाप पंचायतों ने सारे फैसले आज तक बढ़िया करें, हो सकता है कुछ ना कुछ गलतियाँ रही हों। भाई इंसान, हम सब कहते हैं गलती का पुतला है, तो खाप पंचायत में भी इंसान ही है सारे। हो सकता है एक आधा डिसीजन ऐसा हो गया हो जो ठीक ना रहा हो, और वो मीडिया ने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि खाप पंचायतों के जो अच्छे काम थे वो भी ढक दिए। अब आपने कहा कि जिसमें कानून से ऊपर होकर चीज़ें होती है खाप पंचायतों में, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े झगड़े, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, हमने लाइव एग्जांपल देखे हैं। ये हस्बैंड वाइफ का ऐसा झगड़ा हो गया कि तलाक होने की नौबत है बिल्कुल, और पंचायत ने वहीं पे वो मुद्दा सुलझा दिया। अगर वो झगड़ा कोर्ट में चला जाता तो वो तलाक भी होता, और उनका हो सकता वो केस भी 20-20 साल तक, 10-10 साल तक लंबा चले जाता। बहुत सारे परिवारों के कुनबे के झगड़े, ऐसे झगड़े खाप पंचायतों ने सुलझाए हैं जिनमें 2 परिवारों के 3-3, 4-4 मर्डर हो रहे हैं आपस में। 3 उसने मार दिए, 3 उसने मार दिए, लेकिन पंचायत ने सुलझाया करा, उनका प्यार बढ़ाया उनका। बहुत एग्जाम्पल इसे भी हैं जो अच्छे एग्जाम्पल है, वो बताने चाहिए खापों के। क्योंकि बीइंग अ यूथ लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, आप जो करोगे लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तभी भी मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि म्यूज़िक कंपोज़र और रैपर के साथ साथ आप पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं, और जैसे हमारी बात चल रही थी खाप पंचायत की, जैसे बात हुई है, क्योंकि आप जिस पोजीशन पे हैं लोग आपको देखते हैं, और सिर्फ देखते ही नहीं हैं, आपको फॉलो भी करते हैं। हाँ, हो सकता है, हो नहीं सकता, ऐसा होता है। अच्छा। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन हैं, आइडल हैं, और जब कोई भी होता है, एक बच्चा भी होता है ना, अगर उसको कोई हीरो शाहरुख खान पसंद आएगा तो वो ट्राई करेगा उसकी जैसी हेयर स्टाइल बनाने के लिए, और वो तो वही वाली बात होती है कि वो जिसको अपना इंस्पिरेशन मान लेते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो उस इंस्पिरेशन के रहते हुए, बिकॉज आप एक यूथ आइकन हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, ऐसे में आप यूथ को कहाँ देखते हैं और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज वाली बात पे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैसेज वाली मेरी उम्र नहीं हुई है। मैसेज मैं दिया करूँगा जब मैं 50 साल तक बड़ा हो जाऊँगा, फिर अच्छा भी लगेगा कि कोई बूढ़ा आदमी मैसेज दे रहा है। अब तो मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा यूथ से कि भाई कुछ भी काम करो, अगर हर काम को करने से पहले एक बार यूँ सोच लोगे ना, इस काम का तेरे पापा पे, तेरी माँ पे और तेरे गए हुए बुजुर्गों की इज्जत पे क्या असर पड़ेगा, बस इतना सोचना, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। जो भी काम करने जा रहे हो, अगर आप नशे की तरफ जा रहे हो तो एक बार 5 मिनट बैठ कर यूँ सोच लो, इसके बाद तेरे पापा की इज्जत क्या रहेगी समाज में। अगर आप गैंगवार में जा रहे हो, 5 मिनट बैठ के यूँ सोच लो, इसके बाद परिवार कैसा रहेगा, क्या नहीं रहेगा। किसी भी फील्ड में जा रहे हो, अगर आप सिंगिंग में जा रहे हो तो 5 मिनट बैठ के यूँ सोच लो, क्या ऐसा गाऊँ जिससे पापा गर्दन उठा के चले। हमारे से भी गलतियाँ हुई हैं, जब नॉलेज नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी, तो हो सकता है कुछ गाने, जैसे एक लूज करेक्टर नाम से गाना था एक, वो मैंने गाया था, और भी 2-4 गाने पुराने ऐसे हैं जब समझ नहीं थी कि हमें क्या डिलीवर करना चाहिए। और मैं उसको इतना गलत भी नहीं मानता कि, क्योंकि ठीक है हर तरह की ऑडियंस है। एक यूथ को आप अगर 24 घंटे यूँ कहते रहेंगे ना, बिल्कुल ही ज्ञान देते रहेंगे, वो ज्ञान से भी डिप्रेशन में आ जाएंगे। उनकी ज़िंदगी में मौज मस्ती भी ज़रूरी है, नाच गाना भी ज़रूरी है, उनकी ज़िंदगी में ऐसे गाने भी ज़रूरी है जिन पे वो मस्ती कर पाएँ।
लेकिन बीच बीच में कलाकार की नैतिक जिम्मेदारी के हिसाब से ऐसे गाने भी जरूरी हैं जिनसे वो सीख के कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊँ। जैसे मैंने एक गाना करा था बदमाश बोलूं सू, देखा मैंने। वो इसी बात पे था कि बदमाशी में हाल क्या होता है। हो बेरानी में कद होया इतना बेखोप, ना तो बाबू वाली आख्या कार खोप था वो तेरा, काले कारनामे में या रोल दी जवानी, ना तो जिंदगी में और भी स्कोप था वो तेरा। इब सांसा ते भी ज्यादा मने मौत अच्छी लागे रे, मैं जेल की सलाखा में तलाश बोलूं सू, मैं चक्किया में बैठा बदमाश बोलूं सू, सारे यूथ ते लगा के एक के आस बोलूं सू, मेरे छोटे बड़े भाइयों रे बंदूक खड़ी ना ठाइयो, थारे भले की या बात जमा खास बोलूं सू। उस गाने पे बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं कि डी भाई मैं फलानी गैंग के साथ इन्वॉल्व हो गया था, ये गाना सुनने के बाद वापस आया हूँ, कि डी भाई मैं ये करने जा रहा था। तो बहुत सारे सोशल गाने ऐसे हैं जिनके मैं फुर्सत में बैठ कर कमेंट पढ़ा करूँ और अच्छा भी लगता है। वो कमेंट जुकर ये नहीं हुआ जुकर बॉडी बिल्डर, हाँ, ये वो पाउडर के डब्बे नहीं ला कर जिस तरह की बॉडी बन जाए, प्रोटीन हाँ प्रोटीन के डब्बे, प्रोटीन मिला जिनते हमने इन चीज़ों का प्रोटीन मिला कलाकारों ने। जो कमेंट आवा ना अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े कमेंट कि डी भाई बहुत अच्छा लगा, ये लगा वो लगा, हमने उनसे मोटिवेशन मिला है। और जो कुछ ऐसे भी कमेंट आए हैं जो नू लिख दे भाई मज़ा नहीं आया गाने में, उससे सीख मिला है कि इस भाई ने क्यों नहीं मजा आया। दो तरह के कमेंट आते हैं, एक तो दोनों ही कमेंट्स आते हैं, हाँ। पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। नेगेटिव अब में भी जैसे- दो तरह के आते हैं। अब जैसे एक नेगेटिव कमेंट आया कि भाई तू कलाकार है, कलाकारी कर ले, हाँ। पॉलिटिशियन क्यों हाँ, बन रहा मैंने है? पोस्ट डाली थी, हाँ। मैंने पढ़ा था वो। हाँ, हाँ, तो हाँ। ऐसे में बीइंग अ कलाकार मेंटल स्टेटस को आप, क्योंकि देखो कितना भी आप पॉजिटिव हो लो, आप कितनी भी पॉजिटिविटी की बातें कर लो, लेकिन जब थोड़ी सी भी नेगेटिविटी हमें इफेक्ट करती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत न्यूट्रल हो सकते हैं किसी भी ना, नेगेटिविटी के बिल्कुल। ऊपर। और बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, आते भी हैं, ज्ञान दे रहे लोग, भाई तू कलाकार है, तू कलाकारी कर लेना, तू क्यों पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहा है। आपने जवाब अच्छा दिया था उसके ऊपर, लेकिन जवाब देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं तो ऐसा होता होगा कि वो चीज़ें दिमाग पे असर डालती हैं। अब नहीं डालती, अब नहीं डालती। पहले डालती थी, अब सीधा सा फंडा है। देखो मैं नेगेटिव कमेंट में भी दो तरह के नेगेटिव कमेंट होते हैं। एक तो होता है वो जिसने पिछले गाने पे आपको अच्छा बताया था और ये वाला पसंद नहीं आया था, उसने कह दिया भाई बढ़िया कौन लग गया। हाँ, एक नेगेटिव कमेंट ये होते हैं, हमारी लॉबी में भी कुछ षड्यंत्र राजनीति चलती रहे हैं, कुछ कलाकारों के द्वारा भेजे गए कमेंट होते हैं कहीं कहीं से। आप चाहे भजन गा दो, उसमें भी नुकोंगे ना मजा नहीं आया, क्यों यूथ को बिगाड़ रहे हो। कि बरा बालाजी का भजन हो, पूरा सुनने से पहले भी नीचे नू लिख देंगे क्यों यूथ को बिगाड़ रहे हो। माइंड सेट है वो, कुछ आईडी सेट हैं, वो आईडी हमेशा वैसे ही कमेंट करेंगे, आप कितना अच्छा कर लो। उन लोगों को करो अवॉइड, उन लोगों ने मैं ठाके ब्लॉक कर दिया करूँ सीधा। पहले नहीं सोचा करता इसने जवाब दूँ, इसने बताऊँ, पर पता है मैंने वो कितना समझा लो, वो तो किसी न किसी का बंदा है, वो करेगा ही करेगा उस बारे में कमेंट। ये उठा कर ब्लॉक कर दूँ। जो जायज़ राय दे है कि केडी भाई अच्छा नहीं लगा गाना, अगली बार ये ट्राई करना, उसको एक्सेप्ट करता हूँ और अप्लाई भी करता हूँ कि इस भाई ने जायज़ राय दी है, बढ़िया तरीके से समझाया है। अगर इसको गाना अच्छा नहीं लगा तो इस पर मैंने नाराज़ नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहीं ना कहीं शुभ चिंतक है। तो दोनों तरह के ये कूल रहूँ मैं, पहले छो उठा करता कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया। हर गाने के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो रहती हाँ, होगी, तो बिल्कुल। वो इंस्पिरेशन आप कैसे उठाते हो? कई बार तो आसपास के हादसे होते हैं कुछ न कुछ, जैसे फौजियों का तंबू मैंने गाना गाया था, तो उस टाइम कोई फौजी भाई शहीद हुए थे, तो उनकी फैमिली की जब इंटरव्यू सुना था, उनकी माँ का इंटरव्यू सुना था, या आम तौर पे जब फौजी भाई शहीद होते हैं भाई उनको सरकार आके चेक दे देती है, मान लो उस चेक से उस माँ को बेटा नहीं मिलता, खाते में पैसे आ जाते हैं, माँ को बेटा नहीं मिलता, बहन को भाई नहीं मिलता, पत्नी को पति नहीं मिलता, बेटे को अपना बाप नहीं मिलता। वो चेक उस चीज़ की पूर्ति नहीं करता कि लो चेक ले लो और संतुष्ट हो जाओ। वो बस इतना कर सकता है कि अगर वो अकेला कमाने वाला घर में था, एक तनख्वाह उसकी फौज की आ रही थी, अगर उस पर पूरा परिवार डिपेंड था तो इतने की सहारा लग जाता कि चलो आने वाले टाइम में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी परिवार की। वो चीज़ें मैंने उसमें जिक्र करी थी। जैसे गाना ये था, वो हाथा में बंदूक लेके सर पे संदूक लेके जाना पड़े ऑर्डर पे, ड्यूटी लग गए बॉर्डर पे, खड़े रहे सीने में फौलाद भर के, रोए जा से घर क्या न याद करके, घरा ठीक ठाक सारे समझा के आइए भोले, कदे फौजियां के तंबू में भी जाके आइए भोले। इस टाइप का था, उसमें काफ़ी कुछ जिक्र था रैप में, रो लंबा गाना। इसके अलावा ये तो एक गाना हो गया शहीद को लेके, इसके अलावा और भी कैसी कैसी इंस्पिरेशंस रही हैं आपकी? और भी रही हैं। किसी बच्चे की अगर सुसाइड की खबर सुन ली, भाई फलाने गांव में एक बच्चे ने एग्ज़ाम की इतनी तैयारी करी लेकिन वो बेचारा जॉब नहीं लग पाया, या किसी वजह से रह गया, या उसके साथ कोई चीटिंग होगी,
तो उसने सुसाइड कर लिया। उसके ऊपर भी मोटिवेशनल गाने हैं, सक्सेस नाम से गाना है, आहो नाम से गाना है, उम्मीद नाम से गाना है, बहुत सारे गाने मैंने मोटिवेशनल करे हैं। मोटिवेशनल सबसे ज़्यादा हरियाणा में अगर गाने हैं तो मेरे ही हैं सबसे ज़्यादा। हरियाणा पंजाब दोनों को, पंजाब में तो देखो ग्रेवाल भाई हैं, वो करते हैं बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग करते हैं, लेकिन हरियाणा में मेरे ही हैं लगभग। हरियाणा में केडी सबका फेवरेट सिंगर है, तो केडी का फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे करण औजला भी हैं और सरताज भी हैं, सतिंदर सरताज पंजाबी। और हरियाणा में लिरिकली अगर बात करें तो हरियाणा में नरेंद्र गुलिया जी मेरे फेवरेट लिरिसिस्ट हैं, और आरपी सिंह मेरे फेवरेट हैं, केपी कुंडू मेरे फेवरेट हैं, रामर मेला भाई हैं, और अपने प्रहलाद भागना भाई हैं। इन लोगों को सुनता हूँ मैं, जो बहुत डिफरेंट लिखते हैं। बिंटू पावड़ा, केपी कुंडू और आरपी सिंह रैपर है, वो बहुत डीप लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है। उम्र में बेशक छोटे हैं, लेकिन गुलिया जी एक बात कहते होते हैं कि छोटे को अगर ज़्यादा आता है तो उसे बड़ा कहने में क्या जाता है। तो ये उन लोगों के लिए लाइन है, केपी भाई के लिए भी है ये, और आरपी भाई के लिए भी है। वो उनको आता है, सच में आता है उनको, तो उनको हमेशा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी लेखनी की, कला की, कलम की। आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? यहाँ पे स्टूडियो में अभी तो सोसाइटी में इंडस्ट्री मैं अपने आप को सोसाइटी के बीच में देखता हूँ, बिल्कुल बीच में। कभी भी यूँ नहीं देखता मैं एक मंच पे खड़ा हूँ, सोसाइटी सामने। कभी भी यूँ नहीं देखता कि सोसाइटी मंच पे खड़ी, मैं नीचे हूँ। मैं बिल्कुल बीच में देखता हूँ। मेरे इर्द गिर्द सोसाइटी है। इधर से कोई एक गलती पे कान खींच रहा है तो इधर से कोई शाबाशी भी दे रहा है, इधर से कोई हाथ ऊपर खींच रहा है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, तो उधर से कोई पैर भी नीचे खींच रहा है। सोसाइटी के बिल्कुल सेंटर में घूम रहे हैं हर कलाकार। बैलेंस कैसे करते हैं सब चीज़ें? यूँ हाथ करके सीधा खड़े हो जाऊँ बैलेंस तो यही है बस हर चीज़ को ना, मैं वही बता रहा था आपको, अगर प्लान से कोई चीज़ आपके खिलाफ है उसको इग्नोर कर दो। अगर बिना प्लान नेचुरल चीज़ आपके खिलाफ है तो उसने एक्सेप्ट करो पर अपनी गलती सुधारो। और जो लोग सलाह दे हैं, बड़े हो चाहे छोटे, उनकी मानो। हो सकता है कोई बात मेरी टीम में भी किसी टीम वाले बच्चे को, किसी को उम्र में जो छोटा है, कोई बात बुरी लग जाती हो और किसी दिन वो बोल दे कि सर नू मत कहा करो या थोड़ी अजीब लग गए, तो मुझे उस पर अमल करना चाहिए। हालांकि मैं करता नहीं हूँ, करना चाहिए मैंने कहूँ क्योंकि सामने बैठा है, उन्होंने गया तो झूठ बोल गया जी। आज केडी हरियाणवी सिंगर में टॉप में है, तो अपने आप को कहीं पे इंडिया लेवल पे आप देखते हैं कि नहीं, अभी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो हरियाणा से हमको मुंबई पहुंचाकर, और फिर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे हनी सिंह ने भी किया है, बादशाह ने भी किया है, अपने रीजन को छोड़कर वो शिफ्ट हुए हैं, तो ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी? मैं एक तो अपने आप को कभी ये नहीं मानता कि मैं टॉप पर हूँ किसी भी चीज़ में, और मानना भी नहीं चाहिए। और ना मैं ये मानता कि मैं जमा नीचे हूँ। मैं ठीक हूँ और कोशिश करूँगा हमेशा ठीक रहूँ, जितना भी बनाया रहा जा सके लोगों के लिए। और आने वाले टाइम में कोशिश तो पहले भी करी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप रीजनल शुरुआत कर देते हैं ना, मान लो हरियाणवी बोली तो आपने शुरू कर दिया, तो अपने इर्द गिर्द जो माहौल, जो अपने को प्यार देने वाला माहौल है ना, वो जब याद करते हैं ना, अपने को प्यार क्यों मिला? अपने को प्यार इसलिए मिला क्योंकि हमने हरियाणवी बोली की बात करी, हमने उस बोली की बात करी जिस बोली को कोई सुनता नहीं था, और उसकी बात करी तो लोगों ने सपोर्ट कराया। लोगों ने सोचा कि कोई बात करने आया, इसको सपोर्ट करते हैं, शायद ये बोली को ऊपर लेकर जाओगे। अगर हम उसने ऊपर लेकर चले गए और उसके बाद अगला स्टेप लेते ही हमने सोचा ये हरियाणवी ने छोड़, हरियाणवी बहुत हो गया, चल पंजाबी या हिंदी करते हैं, तो उन सब का दिल टूट जाएगा जिन्होंने ये उम्मीद से मुझे सपोर्ट किया था कि हरियाणवी की बात करेगा हमेशा। तो कई बार वो चीज़ें भी ज़्यादा दूर तक नहीं जाने देती। बहुत बार ऐसा सोचा भी कि बीच बीच में हम हिंदी गाने ट्राई कराएं या ऐसा कुछ ट्राई कराएं जिसकी ऑडियंस पैन इंडिया हो, लेकिन फिर कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाए कि जो संतुष्टि और जो प्यार यहाँ से मिल रहा है ना, उसको नहीं खोना चाहिए। जो जिस दिन भी मैं मान लो किसी अदर लैंग्वेज में गाना करूँ, हरियाणवी मिक्स करके करूँगा तो अलग बात है, तो सपोर्ट करेंगे। अगर प्रॉपर मैं हरियाणवी छोड़ के किसी और लैंग्वेज में गाऊंगा ना, तो मेरे चाहने वाले लोग मैंने कह देंगे इब क्यों होया भाई, इब की तो गई हुई बात, अगर हरियाणा ने टॉप पर ले जाएंगे। वो चीज़ें फिर मेरे को वापस खींच लाएंगी, ना कि समाज से दूर मत जा, उन लोगों से दूर मत जा जिन्होंने तो बनाया। ये भी कारण होता है। पर जैसे बैलेंसिंग की बात हो रही थी, तो हम इन चीज़ों में भी तो बैलेंसिंग कर सकते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर लेट्स से कि कोई हरियाणवी, कोई नॉन हरियाणवी भी आपके फ़ैन होंगे जैसे मैं,
ठीक है। तो बीन एंड हिंदी भाषी हम लोग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ तो भी ऐसा हम लोगों के लिए भी ऐसा कुछ आ जाए। ऐसा कुछ लेकर आओगे, कोई भी गाना करेंगे ना उसमें बीच में के ट्रांसलेटर बिठाया करेंगे अब की बार। 2 लाइन मैं गाऊंगा, 2 ट्रांसलेटर का होगा ताकि किसी ने दिक्कत नहीं आ, या 2 वर्जन गाने के रिलीज करा करेंगे भाई, एक तो ये कर दो जो हरियाणवी में है, एक इसका ट्रांसलेट करके कर दो। आप सीरियस हैं? नहीं सीरियस नहीं हूँ, मैं अपना ही गाऊंगा, वो आपकी जिम्मेदारी कि आपको समझना पड़ेगा मैं क्या गा रहा हूँ अगर सुनना चाहते हो। अगर आप नहीं सुनना चाहते फिर मैं कुछ भी गाऊँ, आपके क्या फर्क पड़े, फिर भी है ना। सही बात। अब वाई दिस कोलावेरी डी खूब सुना हमने, क्या समझ आया? मैंने तो नहीं पता था कि है वाई दिस कोलावेरी डी, लेकिन मैंने एंजॉय करा, खूब एंजॉय करा, खूब नाचे। संगीत एंजॉय है, संगीत एक वो चीज़ है जो आपके माइंड को खुशी दे, रिलैक्स दे, बनावा आपने अंदर तेनू संतुष्ट करा। हाँ मज़ा आ गया, हट जाता हूँ पाछे नाचन दे जी भर के ना पूरे इंडिया में बाजा। मेरा खुद का गाना देसी देसी ना बोलिया अगर छोड़ ही रहे, इस देसी की फैन या दुनिया हो रही रहे, इस गाने को हरियाणा से बाहर भी बहुत लोगों ने प्यार दिया है, खूब लोगों ने सुना है। और इसमें एक अंतर है, उसमें ये लाइन है मन मनते बारी सर पे, आपने सुना है ये गाना देसी देसी, सुन रखा है? तो इसमें एक लाइन है मनते बारी सर पे बरोटा टेक क्या से, तो इसका मतलब आपको पता नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता ना, मन का नहीं पता होगा, बरोटा का नहीं पता होगा, आपने जानने की कोशिश भी नहीं करी होगी, क्या करना बरोटा जान कर, आपने गाने को एंजॉय कराया ना, बस वही संगीत है। मन होता है जो अपन 40 किलो हो जाए ना उसने मन कह दिया, हाँ वेट मन, मनते बारी सिर पे बरोटा, बरोटा अगर खेत में तो जो ज्वार काट कर लिया, जो पशुओं के लिए खेत में से चारा लेके आते हैं, उसने उस बांध के जब लेकर वो बंधे हुई चीज ने उसने बरोटा कहा करे। हाँ कि बरोटा मनते बारी सिर पे बरोटा टेक क्या से, तो कोई मतलब नहीं है हमारे उसकी लैंग्वेज क्या कह रही है। जिस दिन कोई डीप कोशिश करेगा तो हो सकता है 2 वर्ड और जान लेगा नए, और नए सीखने मिलेंगे, नहीं तो अपने संगीत को एंजॉय करो, किस भाषा में किस में नहीं है अपने को क्या फर्क पड़ता है, मजे लो संगीत के। बहुत गाने ऐसे हैं जिनका हमें सिंगर का पता ही नहीं कौन है, लेकिन हम गाने एंजॉय करते हैं। अब वो गाना ब्राजील, वो उसको खूब नाचे हम, ब्राजील अपना क्या लेना देना ब्राजील तय, कोई लेना देना नहीं, अपना देश नहीं, अपना शहर नहीं, अपना गांव नहीं, उनका एंथम सॉन्ग था वो, उनका टूरिज्म का गाना था वो ब्राजील, उनके टूरिज्म के गाने पर हम ब्याह शादियों में नाच रहे हैं, दुल्ले का पूरा नुआ कड़ के ब्राजील, वो फील हम ले, म्यूजिक को एंजॉय करना चाहिए। पर फिर भी कभी कभी किसी फैन को डिसअपॉइंटमेंट तो हो सकती है ना कि ना कुछ नहीं होती, जो सही में एंजॉय कर रहे हैं, जो शुरू में संगीत को जो डिसअपॉइंट होगा सुना गाना, वो संगीत को एंजॉय नहीं कर रहा, उसने सोचना भी नहीं चाहिए क्या मतलब है क्या नहीं है, उसने रिलैक्स होकर रेडियो पे खबर सुननी चाहिए आराम से, सीरियस खबर सारी। बट आज यहाँ पे बैठ के ना ऐसा फील आ रहा है कि वो जो कहा जाता है ना कि जाटों से पंगा मत लो, वो वाली फीलिंग आ रही है यार, मैंने सच्ची में किसी जाट से पंगा ले लिया। ना पंगाली तो बात ही नहीं है, वैसे लियो मत। नहीं ऑन अ वेरी लाइटर नोट, अच्छा लग रहा है बैठ के बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। जितना ज़्यादा बोला जाता है ना कि जाट बड़े स्पष्ट होते हैं, मतलब जो मन में है वो बाहर उनको बोलना होता है, वो वैसे ही रहते हैं, तो वो वाला फील आ रहा है, वो स्वैग भी दिख रहा है, नो डाउट। इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया, फिर आंखें दिखती हैं तो और ज़्यादा असर होता है फिर जाट की बातों का। हाँ, वैसे मैं बता दूँ वही कहते कहते चश्मा ला के बैठे, मेरे आँख में दिक्कत हो रही है, दवाई गलवा रहा हूँ, इस चक्कर में लाना पड़ रहा है। अभी ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। इतनी सारी बातों के बीच में, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं और यहाँ पर कंपटीशन, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से कंपटीशन भी उतना ही है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कभी ना कभी एक बार ऐसा फील आया होगा कि ये जिद छोड़ दी, मतलब कभी एक वो मौका आया होगा कि जहाँ पे डिप्रेशन हो रही है, जिद छोड़ दे कि नहीं यार ये क्या पंगा ले लिया जीवन में, इससे अच्छा चुप करके इंजीनियरिंग करके छोड़ दी आपने बीच में। अच्छा बीच में नहीं छोड़ी, पूरी करी है, पूरी करी है, फेल हो गया, फेल हो गया एग्जाम, फेल हो गए थे, कई एग्जाम में फेल हो गया, दोबारा मन ही नहीं बना, उतना मोटिवेशन आया नहीं कि इतने एग्जाम क्लियर कर दूंगा। तो कभी भी ऐसा एक मोमेंट आया कि जहाँ पे जिद छोड़ने का मन किया कि अब इस जिद को छोड़ते हैं, यार इंजीनियरिंग कर ली होती तो ठीक है। ये छोड़ने का मन तो हुआ, पर ये इस वजह से नहीं हुआ कि कोई कंपटीशन की वजह से हुआ, ये बस बीच में थोड़ा मैं अपसेट हो गया था जब मैं और एमडी भाई अलग हुए थे। हमने 10 साल एक साथ काम कराया था, और उसके बाद जब अलग अलग हुए थे तो मैंने लगभग 6 महीने साल भर के करीब काम नहीं करा,
उस टाइम थोड़ा नो लगा था कि चल छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लगा, लेकिन कलाकार छोड़ता नहीं है, वो दोबारा फिर अलग होने का रीजन? अलग होने का रीजन लड़ाई होगी हमारी आपस में, जो ही रीजन था, और कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, छोटी मोटी बात होगी अभी लड़ाई सॉर्ट? ना, अब तो बात हो जाए अच्छा, तो वापस काम करेंगे साथ में? ना, अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। कभी किसी चीज़ पे यूं मोर नहीं लगाना चाहिए, मैं तो ये करूँगा ही नहीं। भगवान पता नहीं कब क्या करा दे, कब किस काम की इच्छा हो जाए। आगे के प्रोजेक्ट्स? आगे की एक तो ईपी आने लग रही है, रिलोडेड केडी के नाम से। वो नाम इसलिए रखा है कि बीच में मैं थोड़े से सोशल और स्पिरिचुअल सॉन्ग ज़्यादा करने लग गया था। तो मेरी कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जो यूथ में, जो चाहो भाई तू हिप हॉप कंटिन्यू रख, भाई रैप के गाने लेके आ, तो उन खातर है वो एक एनर्जेटिक हिप हॉप है, ईपी है पूरी 5 गानों की। मिडनाइट थोड़ी तो पहले आई थी, सॉरी, ये रिलोडेड केडी के नाम से, जो कोशिश करांगे कि सितंबर में शायद शुरू कर दें उसको लॉन्च करना, एक एक करके सारे गाने। थोड़ा सा हिंट, मतलब जानना चाहेंगे लोग कि कैसे गाने हैं उसके अंदर? उसमें गाने हैं 4-4 मिनट के 5 गाने भाई, ये उस गाने बता दूंगा तो फिर उसका फायदा क्या है। थोड़ा सा गा के गाने हिप हॉप के गाने हैं, रैप के गाने हैं, और बहुत अच्छे गाने हैं। बाकी आप बताओगे कमेंट में, जब तुम कमेंट में लिखोगे अच्छे हैं तब और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। गाने तो मैं भी नहीं सुना सकता, थोड़ा सा सुना सकता हूँ। शुरू यहाँ से होता है पहला अक्षर है बाकी थोड़े से का मतलब 2 लाइनें 2 लाइन नहीं बोली थी आपने, थोड़ा सा कहा था, हमने थोड़ा बता दिया। नहीं, 2 लाइन हम ना, उसका तो फिर लॉन्च होने के बाद ही सुनेंगे अपन। कॉलेज छोड़ने के पीछे क्या रीजन था? क्यों छोड़ा नहीं है, कॉलेज ने तो लात मार के निकाला हमें मतलब छोड़ना है तो क्या है, बस 3 साल कंप्लीट कर लिए वहाँ, और 3 साल ही कंप्लीट किए हैं, वो डिप्लोमा कंप्लीट नहीं किया जो करना था। क्यों, मतलब ऐसे इंटरेस्ट ही नहीं था घर पर लगा नहीं कि अगर ऐसे बीच में कुछ छोड़ दिया तो आगे करियर का क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं लगा। मैंने पहले से टारगेट था सीधा फिक्स, जिस दिन मेरे को यूँ लगना शुरू हो गया था ना कि मैं लिख सकता हूँ, उस दिन मैंने फिक्स कर लिया था इस फील्ड में ही कामयाब होऊंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ना मैंने कोई किसी चीज़ का फार्म भर कर देखा, ना मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करा। एक बार 2-3 महीने प्राइवेट जॉब करी थी, वो भी वैसे ही मौज मस्ती में मान लो, या यूँ मान लो इस फील्ड का कुछ काम करना था घर के तो बिना बताए, तो उन्होंने सोचा बाहर रह के ईजिली हो जाएगा, इसलिए नहीं, मेरा फिक्स टारगेट था, मैंने इसी में कामयाब होना है। हाँ, एक चीज़ थी, यूँ लगा था भाई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए तो इतना तो ज़रूर हो जाएंगे जितना एक गवर्नमेंट जॉब में कुछ कमा पाओगे ना, तो इतना आप लिख के या कुछ थोड़ा बहुत काम करके इस फील्ड में कमा लेंगे भाई। अगर जैसे नू नहीं सोचा था बिल्कुल ही हर जगह नाम हो जाए हरियाणा में या आसपास के स्टेट में, बस नू सोचा था भाई ठीक है काम कर लेंगे अपन हिडन भी रहे ना, नाम भी ना होया तो भी अपन लिख के गाने देवांगे तो भी कमाते रहेंगे। और अगर किसी बच्चे को आज अगर वो आपको देख के इंस्पायर हो रहा है और अगर उसको बनना है, सिंगर बनना है, रैपिंग करनी है या म्यूजिक कंपोजर बनना है, तो उसके लिए क्या पाथवे बताएंगे आप? कि उस खातिर एक तो देखो 2 तरह की बातें होती है। जब कलाकार नया नया शुरू हो ना, सबसे बड़ा वहम होता है जब कोई भी लिखता है ना, मेरे भी था यो, खुद जब लिखते हैं ना अपन नू लागा तरीकत ने तो तबाही लिख दी, बहुत बड़ी बात लिख दी, लेकिन असल में होती कुछ नहीं वो बहुत ही हल्का सा गाना होता है। जब शुरुआत होती है हमारी, शुरुआत में कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं होता, और वहम हो जाता है कि तू बहुत बड़ा कलाकार है। अगर आसपास के आपके रिव्यू देने वाले लोग अच्छे हैं, अगर आपको जायज़ सलाह देते हैं, 2 तरह के लोग आपके आसपास होते हैं। एक तो वो जो आपकी हाँ रखेंगे, अरे भाई साहब कमाल हो, आप तो कमाल हो, आप तो चक दोगे भाई साहब, आपके आगे कौन टिकेगा भाई साहब, वो हैं, तो उनकी सलाह लेकर काम मत करियो। अगर आपके ग्रुप में ऐसे लोग भी हैं, देख भाई तू छोटा भाई है, तूने लिखा है, अच्छी कोशिश करी है, पर सच बताऊँ इतना बढ़िया को नहीं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जिस दिन नू लगा हाँ मजबूत हो, आप लिखना अच्छा लिख सकते हो, आप उस दिन एक तरफा इस फील्ड में बेशक आ जाओ, नहीं तो अपनी पढ़ाई और जो भी आप करना चाहते हो दूसरा कैरियर साथ में रखो भाई। कदे मेरी बात मान के तड़के सारे कापी किताबा ने बगा कर कह दो गाने लिखांगे और फिर घर के नु कह के डी की सुन कर लग गया था, तो ऐसा काम मत करिए भाई। जब आपने कॉन्फिडेंस हो तब इस फील्ड में एक तरफा आई हो। ये तो कॉन्फिडेंस की बात हो गई है, मोटिवेशन की बात हो गई, पर अगर टेक्निकल टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल टर्म्स में वो कैसे आगे बढ़ सकता है? जिस तरह से कैसे, जैसे उसको ब्रेक चाहिए। ब्रेक है ना, पहले देखो, पहले था टफ इस फील्ड में आना। पहले क्या था, कंपनियों के अलावा अपने पास कोई रास्ता नहीं था कि कोई अपने को लॉन्च कर दे। अब तो सबके पास अपना इंस्टाग्राम पेज है। अगर आपकी बात में सच में दम है
मैंने बहुत सारे कंटेंट ऐसे देखे हैं जिसकी आईडी पे बेचारे के 75 फॉलोवर हैं, ओनली 70 फॉलोवर हैं, लेकिन उसके कंटेंट में अगर जान रही ना तो एकदम से वायरल हो गया, रोज फॉलोवर भी बढ़ने शुरू हो गए और चीज़ भी बहुत चल गई। आज तो बहुत ईजी है, अगर आपके अंदर सच में कला है तो वो 100% वायरल होएगी। अगर आपकी चीज़ वायरल नहीं हो रही ना, कई भाई नु कहते हैं बहुत दिनों से लगा हुआ हूँ वायरल नहीं हो रहा, बहुत कोशिश करता हूँ वायरल नहीं हो रहा, बहुत मेहनत करता हूँ वायरल नहीं हो रहा, तो मानो ये बात सच है कि कहीं ना कहीं मेहनत में कमी है जो आपको खुद नहीं दिख रही। जिस दिन सच में कुछ अलग होगा, आड़ तो छोटी छोटी बात ये भी वो चल रहा है चिन टपाक डम डम, इसमें क्या कलाकारी है, लोगों ने मजा आ गया तो उसको वायरल कर दिया चिन टपाक डम डम। जब ये चीज वायरल हो सके हैं तो अच्छी बात क्यों नहीं हो सकती वायरल। पर आपको ऐसा नहीं लगता है, जो बात अभी आपने बोली मैं उसी बात पे बोल रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज का समय वो रह गया है कि जहाँ पे टैलेंट को कम तवज्जो दी जाती है, इंस्टेड ऑफ आप कुछ भी फालतू परोस देते हैं और लोगों को उसी में मजा आने लग जाता है, वो उसी को एंजॉय करने लग जाता है। नहीं, दोनों बात है। आज के टाइम ऐसा भी है, देखो हो सकता है ज़्यादा फॉलोइंग उन लोगों के पास हो जो कोई मैसेज नहीं दे रहे, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, उसका कारण आप कुछ भी लगा लो, सबके अपने माइंड सेट है, कोई अपने एंजॉय में उस चीज़ को देखता है, किसी को वही चीज़ अच्छी लगती है, किसी का एज का दायरा भी वही है। ये भाई जो अपनी ये जो मतलब 25 साल से कम की जो उम्र होती है ना, उसमें बंदा डिसाइड नहीं कर पाता तेने ज़िंदगी में सुनना क्या है, करना क्या है। कुछ लोग होते हैं जो निकल जाते हैं अलग से, जो जिन अपना कंटेंट सुनना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं स्वाद आ रहा हो, पूरा दिन मज़ा आ रहा हो, किसी भी बात में आ जाओ, किसी भी बात में आ जाओ तो उनको, तो हो सकता है वो उनके पास फॉलोवर वगैरह ज़्यादा हो। लेकिन आपने नोट करा होगा जब भी कोई अच्छी बात वायरल होती है ना, जब भी कोई अच्छी बात करता है वो भी वायरल होती है। जैसे पॉडकास्ट में से कुछ बातें निकल के आती हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों के आप देखा, जो नवाजुद्दीन साहब का जब पॉडकास्ट कोई होता है, या फिर नाना पाटेकर का कोई पॉडकास्ट होता है, जब वो बढ़िया बात कहूँ तो वो इतनी वायरल होती है, खूब होती है। और बहुत सारे नए बालक है बिल्कुल, जिनने अभी तक कोई जानता भी नहीं, अगर उन्होंने कोई अच्छी बात कर दी, किसी बच्चे ने कोई अच्छी बात कर दी तो वो वायरल होती है। जैसे एक बिहार का छोटा सा बच्चा वायरल हुआ था, जो छोटा ही बच्चा है और बच्चों को पढ़ाता है, अब मेरे को नाम एग्जैक्ट उसका ध्यान नहीं आ रहा, तो अच्छी चीज़ भी वायरल करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं। सोशल मीडिया के टाइम में, आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं कि वायरल, जैसे भी हमारी बात चल रही है कि चीज़ें वायरल इजीली हो जाती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें भी वायरल हो रही है, बुरी चीज़ें भी वायरल हो रही है, जहाँ पे एक व्यूअर को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि वो क्या चीज़ अडॉप्ट करे और किस चीज़ को छोड़ दे। उसके कंपैरिजन में, जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन कोई टैलेंट नहीं है और फिर भी वायरल हो गए, बिग बॉस तक चले गए हैं। अभी जो लेटेस्ट जो बिग बॉस का एपिसोड आया है, वहाँ पे हमने उनको देखा है कि आपने 2 शादी करके और आप अपने आप को इतना फ्लॉन्ट कर रहे हो और वो चीज़ भी आप सोसाइटी के सामने लेकर आ रहे हो। तो इस तरीके के जो मैसेजेस सोसाइटी में जा रहे हैं कि जहाँ पे आपका व्यूअर कंफ्यूज हो रहा है, ऐसे में आप क्या बोलोगे? ऐसे में वैसे तो मैं ये कहूँगा कि सबकी जिम्मेदारी है भाई, कुछ ना कुछ जो अपने यूथ को, अगर आपको कोई फॉलो करता है ना तो आपके साथ एक जिम्मेदारी जुड़ जाती है। बिल्कुल। और फॉलो करने वाले बंदे के साथ भी एक जिम्मेदारी। मैं आपको एक बात बोल रहा था जो थोड़ी देर पहले, कि जब भी किसी फील्ड में आप जा रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, उससे पहले 5 मिनट ये सोच लेना तेरे माँ बाप पे इसका क्या असर पड़ेगा। बस वो सोच के रखना है अपने को। अपने बच्चों को भी थोड़ा सा उस चीज़ से रखना पड़ेगा परहेज कि भाई क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। हमारे बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है, अब 2 लेडी आपस में जब उनको बात करनी होती है ना, जब नू हो कि ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना करे, हम फुर्सत से बात भी कर लें, तुरंत उसको फ़ोन पकड़ा देती हैं, ले बेटा तो इसमें खेल ले। वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, वो तो अपनी बातों में लग गई। वो क्या क्या देख रहा है, उस पर इतनी देर में क्या क्या असर हो लिया, किस 15 सेकंड की रील ने उसके दिमाग में क्या चीज़ घुसा दी, वो हम नहीं देख पा रहे। उस चीज़ की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। और बच्चों को सिर्फ बच्चे नहीं मानना पड़ेगा, बच्चों को दोस्त मानना पड़ेगा कि हमारे दोस्त हैं, उनके साथ इन्वॉल्व रहो। अपने अपने घर के बच्चे सुधार लो, आने वाला समाज अपने आप सुधर जाएगा। अब यूँ नहीं है कि पूरे सबको आप नहीं सुधार पाओगे, कभी भी नहीं सुधार पाओगे। अगर सारे इंसान अच्छे हो गए तो दुनिया बिल्कुल बेरंग हो जाएगी। अब फिर हमें अच्छा कौन कहेगा, सारे ही अच्छे हैं। हमें अच्छा कोई कहता है इसीलिए तो कहता है कि हमारे सामने कोई बुरा भी है। आपको नहीं कह रहा मैं, हमारे मैं सामने का मतलब हमारे आसपास, भाई हमारे आसपास कोई बुरा भी है तभी तो हमें अच्छा कह रहा है कोई। अगर नहीं होंगे बुरे तो फिर सारे अच्छे हैं, फिर तो फर्क क्या पड़ रहा है, फिर तो बेरंग दुनिया है, फिर क्या सुधारना है क्या करना है। ये चलेगा ऐसे ही, अच्छा भी चलेगा बुरा भी चलेगा। बस हमें देखना कि अपना परिवार हमें किस तरफ लेके जाना है। स्पॉन्टेनियस वे में अभी कुछ दिमाग में आ रहा है जो हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, कुछ रैप या कोई गाना, कोई लाइंस ऐसे कुछ दिमाग में आ रही है ना? ऐसा तो कुछ है नहीं, मैंने एक गाने में ही बोला था
बदमाश बोलू से जो गाना सुना था उसके एंड में बोला था कि लोग को बच्चे केडी तन्ने उकसाए हैं, बदमाश बदमाशी वाले गाना ने बनाए हैं, रे मेरे गीता की वजह से गोपाल क्यों नहीं बने, मैंने गौ माता वाले मखा गाने भी तो गाए हैं, मेरे गीता की वजह से संस्कारी क्यों नहीं बने, मैंने लाडो रानी जैसे मखा गीत भी तो गाए हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई। अगर कई कह दें हैं कि कलाकारों का असर बहुत पड़ता है कहीं ना कहीं पड़ता है, देखो छोटे बच्चों पे पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता भी होगा, लेकिन आपकी कोशिश रहनी चाहिए ना कि बच्चों को आप वो गाने सुनाओ जो हमारे सोशल गाने हैं, जो अच्छे गाने मोटिवेशनल गाने हैं, जो नाचन के हैं या और बातों के गाने हैं, वो हमने उन बालका खातर कर रखे हैं भाई जो जिनकी एज अच्छी हो चुकी है, भाई 18+ के हो चुके हैं, उनको यूँ पता है आज नाच लेते हैं इस पे, कल को दूसरा सोशल भी वो अच्छे से सुन सकते हैं। जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गाने को लेते हैं उन खतर वो भी है। अब सारे गाने तो हम 24 घंटे बैठ के तो नू नहीं कर सकते ना, ओम जय जगदीश हरे, और 24 घंटे नू करने लग गए तो फिर लोगों के भी नू हो जाएगा, जो इसके दिमाग में होगी सीधा प्रभु पाना चाहे तो और कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है इसका। वही है, सब तरह के गाने करने, सब तरह के रंग दुनिया के होने चाहिए। बिल्कुल सही। इतने सारे डिस्कशन आज हमारे बीच में है, मस्ती मजाक भी हुई है, सोसाइटी से रिलेटेड हमने बात की है। जब भी हम कोई पॉडकास्ट करते हैं उनके साथ में हम एक चीज़ ज़रूर जोड़ते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो वर्ल्ड लेवल पे, आप बाहर भी जाते हो कॉन्सर्ट करने के लिए। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत की अगर हम बात करते हैं तो आप अपने आप को जब आप बाहर जाते हो तो कहाँ खड़ा पाते हो? बीच में तो आप खड़े ही हो, बिल्कुल हो, लेकिन एज अ हिंदुस्तानी आपको क्या लगता है कि आज हिंदुस्तान का चेहरा वर्ल्ड के सामने कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? देखो, एक तो हो सकता है माइंड सेट ऑडियंस का भी कुछ ऐसा हो कि हम अगर ऑस्ट्रेलिया प्रोग्राम करने जाते हैं तो हमारे प्रोग्राम कोई अंग्रेज थोड़ी देखना है, हमारे प्रोग्राम वही देखने आते हैं जो हमारे हरियाणा के बालक ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं। तो मैं वहीं खड़ा पाता हूँ कि जैसे यहाँ एक हरियाणा यहाँ है और मेरा एक हरियाणा वहाँ बैठा है, यहाँ भी हरियाणा में गा रहा हूँ, वहाँ दूसरे हरियाणा में गा रहा हूँ जो यहाँ से जाके विदेश में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, यूके में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया यूएसए में बैठा है। तो अपने ही बालक हैं और उन्हीं के बीच में खड़ा पाता हूँ हमेशा, जो मैंने बताई थी जी। मैं यूँ नहीं कहता कि वहाँ जाते ही जस्टिन बीबर ट्वीट कर देता है कि केडी आया हुआ है, माइकल जैक्सन तो खैर अभी है नहीं, या कोई भी जो भी बड़े सिंगर हैं भाई उनके ट्वीट आएंगे और उनके एकदम से अखबार वाले बड़े बड़े मीडिया के चैनल जो अमेरिका के हैं वो अंग्रेजी में नू छापेंगे केडी इज हेयर इन यूएसए, क्रेजी न्यूज। कुछ ऐसा तो है नहीं, हमारे बालक है उनके बीच में जाके 2 गाने गा के आ जाऊँ। ये केडी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ में बात करके। लाइट भी फील हो रहा है क्योंकि कई बार हम ऐसे पॉडकास्ट करते हैं कि जहाँ पे बहुत डिस्कशन बहुत डीप चला जाता है, गमगीन हो जाता है। इन सब में एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हरियाणा, पंजाब हिंदुस्तान का वो बेल्ट है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है ड्रग्स का। सबसे ज़्यादा हाँ पंजाब से होता है, मेन तो पंजाब से होता है और सेकंड नंबर पे हरियाणा का कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूशन अच्छे लेवल पे है। आपने ट्राई किया है कभी? कभी भी नहीं, ना कभी करूँ जिंदगी में, कभी भी नहीं। कोई सुत्ते साते ना धक्के तो मुंह में देखा तो अलग बात है, मैं खुद नू नहीं कहूँगा भाई मैंने देखना है कि। पर क्या इम्पैक्ट आपको लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो माहौल देखा होगा आपके आसपास, देखा है, बिल्कुल देखा है, तो क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे? गलत ही है इम्पैक्ट तो। नशे का कब अच्छा इम्पैक्ट होता है, उसका तो ऐसा इम्पैक्ट है कि माँ बाप तक को सुसाइड करने की नौबत आ जाती है। और लगभग मन जहाँ तक लगे है ये चीज़ गांव से नहीं उभरी, ये चीज़ जो बच्चे गांव के शहर में गए ना, कॉलेजा में गए, यूनिवर्सिटियाँ में गए, हॉस्टल में गए, ये वहाँ से उभरी है चीज़ें। और कहीं ना कहीं एक कारण मेरे को ये भी लगता है, मेरे ख्याल से अपनी सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेजों को भी सोचना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, हालांकि मैंने नहीं पता इसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं, जो बाहर के नाइजीरियन बच्चे हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, ये इस चीज़ को मेरे ख्याल से बेचने का काम करते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। और ये अगर लेते हैं इनकी वजह से फिर अपना बालक कोई लेने लग गया। मान लो आज मैं किसी हॉस्टल में हूँ, मैं अगर ड्रग्स कर रहा हूँ, कुछ भी नशा ले रहा हूँ, मेरे साथ कोई बालक रह रहा है, मैं उससे कहूँगा ले ले भाई, उन्होंने कहा ना भाई ये नहीं, दूसरे दिन फिर कहूँगा ले ले भाई, ना भाई ये नहीं, तीसरे दिन फिर कहूँगा अरे ले ले यार, तू तो यार कमाल कर दिया यार, तूने 20 दिन हो गया और नू के एक बार भी कौन ले, थोड़ा सा ले ले यार, मेरे कहने तो ले ले यार, तूने माँ की कसम लाकर, तूने भाई की कसम लाकर, यार तूने तेरी चोरी की कसम लाकर, फलाने डिकड़ी, उसको बेचारा का प्रेशर बना देंगे। वो उनको चल थोड़ा सा दे दे,
वो थोड़ा सा जिस दिन उसने कह दिया ना चल थोड़ा सा दे दे, बस काम वही खत्म। बस वहाँ से शुरू हो गया। फिर दूसरे को नहीं कहना पड़ेगा ले ले यार, फिर तूने कहा दे दे यार, फिर अपोजिट हो जाएगी सिचुएशन। उस थोड़े से बचना है। जो भी बालक बाहर पढ़ने लग रहा है ना, उस एक वर्ड से बचना है कि थोड़ा सा ले ले। उससे दूर रह जाओगे तो दूर रह जाओगे, और वो थोड़ा सा जिस दिन ले लिया वो किस दिन घना हो जाएगा, बेरन लगेगा, और वो परिवार को और आपको दोनों को बर्बाद कर देगा। खर्चा होगा वो न्यारा, शरीर अंदर तक खत्म होगा वो न्यारा, माँ बाप टूटेंगे वो अलग, है ना। वही बात इसमें आ गई। 5 मिनट बैठ के अपने माँ बाप को सोच लेना। जब भी आपको कोई यूँ कहना आपने कितनी बार सोचा है? हमेशा, रोज। मैं पहले भी एक पॉडकास्ट में बताया था, मैं अपने आप को रोज शून्य कर लेता हूँ। किसी भी अचीवमेंट के बाद, किसी भी नुकसान के बाद, किसी भी गलत बात के बाद, किसी भी अच्छी बात के बाद। आज अगर कोई बहुत बड़ी खुशी की बात होगी तो उसको आज इंजॉय करूँगा पूरा, और उसका कुछ ज़्यादा खुशी की बात होती शाम ने एक आधा लगा भी लूँ, ठीक सा। लगाना नहीं चाहिए पर अब अच्छी बात नहीं है। मैं तो मेरा निकट थोड़ी बहुत लेने लग गया, ज़्यादा मैं भी नहीं लेता। और बहुत ज़्यादा दुख की बात हो कि बरा उसमें भी थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन उसको उसी दिन तक सीमित रखेंगे जिस दिन तक वह बात है। नू नहीं कि उस मरोड़ में, एक अचीवमेंट की मरोड़ में मैंने सोचूं अब तो पूरी ज़िंदगी इस बात पर काट डांगे, हो बेटे मेरा यो गाना चल गया, अब देखिए। अगर वो चीज़ मेरे दिमाग में आई होगी ना, मैं नया कुछ लिखा ही नहीं पाऊँगा, कुछ भी नहीं लिख पाऊँगा, कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। रोज़ अपने आप को बैठो, शून्य करो, जीरो करो कि आजा वापिस, कहाँ उड़ रहा है या कहाँ डूब गया है, बाहर आ जा। दोनों चीज़ों में अपने आप को ग्राउंड पे रखो। जी, बहुत अच्छा लगा केडी आज आपके साथ में बात करके। आपने इतना सारा समय निकाला, जी, हंसी मजाक भी की और माहौल को भी लाइट बनाने में पूरा आपने सहयोग किया। उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत थैंक बहुत यू। बहुत थैंक यू। और आप ऐसे ही गाने बनाते रहें, Thank you. सबके दिलों पे राज करते रहें। हरियाणा नहीं, आपको पूरा हिंदुस्तान, दूसरी लैंग्वेज में भी गाने में आपको पहचान मिले। आप हाँ, तमिल में गाऊंगा मैं, अन्नपूर्णा पाले में तेरे, और सीख के गाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।